नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में सबको सुस्वागतम। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देगी टीएमसी। राष्ट्रपति चुनाव में जसवंत सिन्हा को बनाया था उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला किया है। टीएमसी सांसद और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बताया कि टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी। बता दें कि शरद पवार ने टीएमसी से कहा था कि वो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन करे। इस पर टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि संसदीय दल की बैठक के बाद 21 जुलाई को ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दिया जाए 21 जुलाई तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस का रूप से हर साल मनाते आ रहा है। बीच में 2 साल 2020-2021 उसमें विराम लगा था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी काफी सक्रिय नजर आई थी। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर विपक्षी दलों की बैठक भी की थी। हालांकि उस बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर फाइनल फैसला नहीं लिया जा सका। बाद में टीएमसी नेता रहे जसवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया। जसवंत सिन्हा की उम्मीदवारों तय होने के बाद उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में इतना एक्टिव रहने वाली पार्टी का उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से किनारा कर लेना हैरान करने वाला फैसला है। अभिषेक बनर्जी ने वोटिंग से दूरी बनाने की बजाय भी बताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उम्मीदवार घोषित करने से पहले टीएमसी से कोई सलाह नहीं किया और बिना बताए मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बना दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे में टीएमसी को वोटिंग से दूरी बनाने का ही फैसला करना पड़ा। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच मुलाकात हुई थी। सूत्रों का कहना है कि धनखड़ ने भी उनसे समर्थन की अपील की थी। आपको बता दिया जाए, जगदीप धनखड़ जी ने जितना दिन बंगाल में राज्यपाल पद में रह चुका है, हर रोज टीएमसी बनाम धनखड़ जी का जो संवाद सुर्खियों में रहता था। जो भी है, राज्यपाल रहते हुए धनखड़ और ममता की बीच की स्थिति सब जानता है। हालांकि राजभवन छोड़ने से पहले जगदीप धनखड़ जी ने ममता बनर्जी से अपील की थी कि वो उनकी फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी करवा दे। इस पर ममता बनर्जी ने भी मदद का आश्वासन दिया था। वाह भाई वाह, देश में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ बेरोजगारी, चारों तरफ इतना महंगाई, धर्म को लेके देश का जो स्थिति, इस स्थिति में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज 24/7।